हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अब आपको एनालिसिस करने की ज़रूरी नहीं है, आपको फंडामेंटल्स देखने की ज़रूरी नहीं है, न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है किसी कंपनी के से रिलेटेड। आपको बस एक चीज़ों को फॉलो करके आप किसी भी कंपनी में सक्सेसफुली अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उससे अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल सकते हो। तो कैसा रहेगा? बहुत लोगों को ये बेतुका लग रहा होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बिना किसी एनालिसिस, बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस के हम कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सेफ साइड नहीं होगा, ये रिस्की होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है और आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं इससे, और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर इजीली इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाया है कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं। ओके, सो अब आते हैं हम अपने ग्रो के अकाउंट में। ये मैंने अपना ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। ग्रो एक बढ़िया ऐप है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप इसको यूज करते हो तो बढ़िया है। इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा बेसिक है और सिंपल है, आप आसानी से इसमें सब कुछ समझ सकते हो। तो हम किसी भी एक स्टॉक को उठा लेते हैं। मान लेते हैं हम टाटा स्टील का स्टॉक हम ले लेते हैं। टाटा स्टील का हम देखेंगे आज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए मैं भी एक वीडियो लाऊंगा, बट ये इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपका लॉन्ग टर्म पर्पस होना चाहिए। ये हमने टाटा स्टील का ओपन कर लिया है ओवरव्यू। आप इसमें देख सकते हैं सब कुछ, परफॉर्मेंस, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, सब कुछ है। आज का ओपन, आज का क्लोज, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हमें ना फंडामेंटल्स चेक करने इसके, ना फाइनेंशियल चेक करना है हमें, न कंपनी के बारे में हमें कोई सा एनालिसिस हमें नहीं करना है। बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको एक्सपर्ट की रेटिंग चेक करनी है। आपने एक्सपर्ट की रेटिंग चेक करी, 81% एक्सपर्ट का कहना है कि आप इस प्राइस पे इसको बाई कर सकते हो। 15% का कहना है कि आप अभी इसको होल्ड कर सकते हो, और सिर्फ 4% का कहना है कि आप इसको सेल कर सकते हो। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आप आ जाओ नीचे। जस्ट हमें आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जब आप आइएगा तो लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट आपको चेक करना है। इसमें 3 क्वार्टर में इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने क्या किया, आपको बस ये देखना है। इसमें आप देखिएगा 2024 में फरवरी में क्या हुआ है। प्रोमोटर की होल्डिंग थी अप्रोक्स 33%, रिटेलर्स की 26%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगभग 19%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की लगभग 11%, म्यूचुअल फंड की लगभग 10%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मार्च का रिजल्ट देखना है। मार्च में क्या था, प्रोमोटर 33% सेम, रिटेलर 22%, फरवरी में रिटेलर था 26%, अभी मार्च में आ गया 22%। देखते रहिएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 20% मार्च 24 में, और फरवरी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसमें पहले 19% था, अब जाके ये 20% हो चुका है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अब हिस्सेदारी है 13%, पहले थी 11%। ओके, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी तब 9.80% थी, अब 10.10% है। ओके, तो आप इसमें देखिएगा तो ओवरऑल क्या हुआ कि जब पैनिक मूवमेंट आया है तो सिर्फ रिटेलर की हिस्सेदारी कम हुई है, रिटेलर्स की होल्डिंग कम हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बढ़ी है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बढ़ी है, म्यूचुअल फंड्स की बढ़ी है। जाहिर सी बात है, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी या करने वाली होगी तभी तो। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास नॉलेज है इन सब चीज़ों का। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप सोचो कि इस कंपनी का ग्रोथ
क्या कैसा रहेगा फ्यूचर में। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसकी भी हिस्सेदारी बढ़ी है, ये भी हमसे कई गुना आगे है, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड, इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। 10, 15, 20 हज़ार रुपये, 50,000 लाइक इतना ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, अब आते हैं, हमने तो देख लिया फरवरी और मार्च का कंपेयर कर लिया, अब हम इसे जून से कंपेयर करेंगे। मार्च में प्रोमोटर की होल्डिंग है 33.19%, जून में प्रोमोटर की होल्डिंग 33.19, एकदम सेम टू सेम है। उसके बाद मार्च में रिटेलर्स की जो होल्डिंग थी वो 22.87% थी, जो जून में 22.97 हो गई। इसमें थोड़ा सा रिटेलर्स का होल्डिंग बढ़ा है, रिटेलर्स ने थोड़ा सा बढ़ा है इसमें अपना पोजीशन। उसके बाद मार्च 24 में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी थी 20.28%, राइट, और जून में हो गई 20.32%। फिर हम आके देखेंगे मार्च में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 13.56% थी, और जून में देखेंगे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 13.19 हो गई। इसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी कम ही हो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की। ओके, उसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड में 24 मार्च में थी आपको 10.10%, अभी भी इसमें 10.32%, इसमें भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ओवरऑल आप देखें प्रोमोटर जैसे थे वैसे ही हैं, रिटेलर्स थोड़े से इनका होल्डिंग बढ़ा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का एकदम थोड़ा सा ना के बराबर होल्डिंग कम हुआ है, म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा बढ़ा है। तो आप इस चीज़ों को जो है देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी आगे ग्रोथ देगी। ओके, क्योंकि प्रोमोटर्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया तब जाके इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इस चीज़ों पे। अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी होगी, लेकिन हमें इतना चीज़ नहीं देखना है ना, हमें बस एक इन्वेस्टमेंट करना है एकदम सेफ साइड। तो सेफ साइड हमें जब इन्वेस्टमेंट करना तो हमारे फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोमोटर्स हमारे फेवर में है, रिटेलर जो है हमारे फेवर में है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमारे फेवर में है, म्यूचुअल फंड हमारे फेवर में, ओवरऑल सब हमारे फेवर में है। आप इस चीज़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं भी बिगिनर था, मैं भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करता था और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो आप इसको एक बार आजमा के देखिएगा, ये अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज इनके पास हमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है, कई गुना ज़्यादा इन्होंने एनालिसिस किया, फंडामेंटल्स देखा है, फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन हमारे पास जब टाइम नहीं है इतना, हमें नहीं आता इतना एनालिसिस करना, तो हमारे लिए क्या बेटर होगा, हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है, हमें रिस्क भी नहीं लेना है, तो हमें एक सेफ साइड जो पकड़ के चलना है ना, विदाउट रिस्क अगर इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है, ये स्टॉक मार्केट है, बट आप अगर इसके अकॉर्डिंग प्लान करते हो ना किसी भी इन्वेस्टमेंट को, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने पर्सनली ये किया है और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इससे बनाया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप एक बार इसको फॉलो करके देखो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस में अपना वैल्यूएबल कमेंट दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और आप बाकी अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, लर्निंग चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ